सुरेंद्र ढिंगरा जी। हाँ जी, सर नमस्कार आपको जी। कुछ पूछना था, पूछिए आप। मैं टीआरटी के बारे में जानना चाहता हूँ, कोई रोशनी डालें तो। सर मैंने बोला टीआरटी के माध्यम से हर एक बीमारी को ठीक कर पाएंगे। क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि उससे हर बीमारी को करके प्रैक्टिकली दिखाएंगे। आपके स्पीकर बंद करवा दीजिए। एक मिनट करवाता हूँ मैं। भाई सभी लोग अपना सर म्यूट कर तो लीजिए। देंगे ना, है क्या टीआरटी? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया तो टिश्यू रिपेयर बताएंगे। टेक्निक सर, टिश्यू रिपेयर टेक्निक। टिश्यू को रिपेयर करना सिखाएंगे इसके अंदर में। टिश्यू अगर रिपेयर करना आ जाएगा तो हर एक बीमारी ठीक हो जाएगी। जड़ में पहुंचना। सर कैरोपैटिक तो आप करते होंगे। ढींगरा सर, आप कैरोपैटिक करते हैं कि नहीं? हाँ जी, करते हैं। कहीं ना कहीं सीखा होगा इसको, और वहां कभी पूछा भी नहीं होगा। नहीं, वहाँ कभी टीआरटी के बारे में बात नहीं हुई। हाँ, टीआरटी कहीं है ही नहीं ना। मैं आपको सीधी बता रहा, मैंने पहले बताया कि ये जो तो सर इसलिए कैरोपैटिक तो है। कह रहे हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दें तो आदमी का इंटरेस्ट जागे ना, भाई क्या है कुछ। बात ठीक है। क्या मैं बोलूँ, एक टिश्यू रिपेयर मतलब टिश्यू का मसाज, आप समझ लो वो तो क्या मैं समझ कहते हैं। गया, टिश्यू रिपेयर टेक्निक इसका तो फुल फॉर्म हो गया। हाँ। लेकिन कुछ उसका आइडिया, कोई एग्जांपल कुछ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं कैसे बताऊं समथिंग। आइडिया समझ नहीं दीजिए हमको। ये बॉडी में जो टिश्यू हमारे डैमेज हो जाती हैं और जिसके कारण मतलब सर्कुलेशन बाधित होती है, तो हम उन्हीं टिश्यूज को रिपेयर कर देते हैं, सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है और रिजल्ट आता है। इसके लिए हम एक ऑयल यूज करते हैं, उस ऑयल से मसाज देते हैं। ठीक है, आपके सामने करते रहेंगे, समझ में आपको लगेगा कुछ नहीं, बहुत आसान है। आपको लगेगा ऐसे तो सभी मतलब करते एक हैं। तरह का आप कोई ऑयल बनाते हैं और उससे मसाज करते हैं उसमें। यस, मसाज करते हैं, लेकिन मसाज में भी बड़ी कलाकारी है। वो भी जो भी आपकी टेक्निक होगी उसकी, जी लेकिन हाँ। उसका मेथड ये है कि एक तरह का मसाज करते हैं एक यस, अपनी मसाज है, टेक्निक के टिश्यू हिसाब से। रिपेयर मसाज, आप समझ लो। हाँ, तो डीप ये टिश्यू कहना मसाज कह इसको सकते बोलते हैं हैं कि ना। डीप हाँ टिश्यू मसाज आप इसको कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है। मतलब ये आप पता चला ना, अभी उसमें मसाज टाइप पे आती है, कोई जी हाँ, टेक्निक है। मसाज है उसके अंदर में एक टाइप का। नमस्कार सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार। ये सर जैसे कैंसर का पेशेंट है तो उसको मसाज करेंगे तो उसको कैसे सर देखो, मतलब हील कैंसर के करेंगे? पेशेंट की मैं हाँ बताता हूँ, मैं बताता हूँ मैं। कैंसर की पेशेंट पे अगर उसको कीमो हो चुकी, सॉरी, बायोप्सी हो गई है, तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। नहीं, कुछ नहीं हो रखा सर, उसकी कीमो बायोप्सी कुछ नहीं हो रखी वैसे तो जैसे इस टेक्निक से यहाँ पे खत्म गांव हो पे है। देखिए क्या होता है कि वो भी एक गांठ है, हाँ कैंसरस सर। की गांठ है, और उसको हम मेल्ट कर देंगे, मतलब हम बॉडी में जितने भी जो गांठें हैं उनको मेल्ट करेंगे। लेकिन सर वो जैसे उसमें से पस और ब्लीडिंग हो रही है बाहर की तरफ ही अंदर की एक तरफ। मिनट, वो तो फिर बाल फट पे है गया सर। है, वो तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उसमें कट नहीं लगा है? नहीं, वैसे ऑटोमेटिक अपने आप हुआ है सर। नहीं, तो वो नहीं होगा सर। जिसमें कट लगने का मतलब बायोप्सी वाली बात तो ही आती है, कट लग जाती है, कट लगा है तभी हुआ है, नहीं तो पहले सर फोड़ा मेरी रहता है एक वो। पेशेंट है, हाँ थायराइड ग्लैंड पे उसको गांठ है। और हाँ। पहले तो उनका हीमोग्लोबिन वगैरह पूरा डाउन था और एकदम क्रिटिकल कंडीशन थी। अभी हम्म। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बाद में वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन हम्म। गांठ जो है छोटी, अभी मामूली सी हुई है, फास्ट फास्ट नहीं गल रही है। यहाँ से आवाज आ रही थी, अभी मैंने किसी का बंद किया है, आवाज आ रही थी। आप अपना खोल के बात कर सकते हैं फिर से। अतुल कुमार और विमल जोशी का चालू है भाई। सर अच्छा हाँ मैं बता रही थी, हाँ संगीता बोलिए। ये मेरी एक पेशेंट है जिनको थायराइड ग्लैंड पे गांठ है। हम्म। वॉइस में
अभी उनका वॉइस है ना एकदम डाउन होते जा रहा है, जैसे जोर लगा के बोलना पड़ता है। तो 6 महीने पहले उनका कंडीशन बहुत क्रिटिकल था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, बट नाउ अभी वो सब घर का काम वगैरह करके शी इज हेल्दी, मगर गांठ जो है अभी बहुत मामूली सी छोटी हुई है, जल्दी गल नहीं रही है, उसके लिए क्या करें? तो ये जो हम इसमें कराने जा रहे हैं ना, सो ऑयल के माध्यम से गांठ को गलाने का सिस्टम, तो उसमें उसके थ्रू हो सकता है। तो हमारी इसी तरह बॉडी में गांठें वगैरह होंगी, हम उसको डिसॉल्व करना सीखेंगे इसके अंदर में, गांठें भी, और बीमारी की जड़ पे पहुंचेंगे। जैसे सर, आपने मेरा कहा प्रश्न और यह है, इसका फिब्रॉइड एंड सिस्ट को गलाने में भी हेल्प करेगी, तो ये टेक्निक बहुत बढ़िया रहेगी। जी, तभी तो मैंने कहा कि लेडीज की जो प्रॉब्लम्स होती हैं सिस्ट वगैरह, उन सबको भी ये क्योर कर दिया जाएगा इसके थ्रू। सर सुशील जर ने पहले बताया था उसी तरह से फिर ये तेल जो है हर बार खरीदना है कि खुद से भी बनाना सीख जाएंगे? खुद से बनाना सिखाया जाएगा, बाहर नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं क्या वहां से खरीदना है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, खुद से बनाना पड़ेगा। बाहर में मिलेगा तो फिर तो आसान, मतलब दिक्कत ही क्या थी। सर कार्टिलेज डैमेज होने से रिपेयर हो सकेगा? हाँ, मतलब एकदम जो बेकार हो चुका घुटना, उसको भी इसके थ्रू कर सकते हैं ठीक, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। पेशेंट को मतलब कम से कम 3 महीना चाहिए, तो आपको ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ट्रीटमेंट 10-15 दिन दे दीजिए, 15-20 दिन आप छोड़, फिर उसको पेशेंट को छोड़ दीजिए, हफ्ते में 1-2 बार करके लीजिए उसको, ठीक है। क्योंकि बॉडी को न्यू जनरेट करने वाली बात करानी पड़ेगी। जो वहां की हड्डियां गल हाँ जी, चुकी हाँ है, जी। जो सिस्टम गल चुका है, खत्म हो चुका है, हम जब उसकी सर्कुलेशन को चालू करेंगे, देन वहां पर हाँ न्यू जी, जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो न्यू जनरेट जब स्टार्ट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर छोटी प्रॉब्लम जैसे कि एसिडिटी बन जाना, गैस बन जाना, वो तो सब अपना एक्यूप्रेशर कर ही लेगा, लेकिन फिर भी हाँ एक प्रश्न आया तो मैं आपको पूछ लिया। यार भैया, मैंने इसमें बोला कि गंभीर से गंभीर बीमारी इससे ठीक हो जाएगी। अभी जो आप जिसमें मजाक आप समझ रहे थे, मैंने बोला 1 लाख रुपए वाली बात, अगर आप चिकित्सक हैं वो तो कर ही लेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने बोला 1 लाख रुपए वाली, अगर आप चिकित्सा नहीं भी करते हैं, तो उसका रीजन भी बताता हूँ। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उस संस्था के थ्रू, जिसे MLM होती है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो तो आप जानते ही हैं, जी हाँ। जी जी। जिसको मैं कहता हूँ फंसो फंसाओ बिजनेस। हम फंसे क्या? हाँ, उसका नाम है फंसो फंसाओ बिजनेस, ठीक उसी टाइप का ही बिजनेस। तो उसके थ्रू आपको मैं लाखों रुपए की अर्निंग करवाऊंगा, जिसको मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि फंसो फंसाओ बिजनेस नाम है उसका। हम तो फंसे हुए हैं उसमें। नहीं नहीं, मैं तो फंसा नहीं हूं ना। फंसो फंसाओ मतलब दुनिया करती है। देखिए, वो एक अच्छा सिस्टम है। सिस्टम क्या है बराबर। कि एक कंपनी होती है, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा चर्चा भी कर लेते हैं। एक टाटा कंपनी है, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी, रिलायंस कंपनी है। ये कैसे काम करती है? वो अपने नीचे काफी लेबर्स जो है, काफी लोगों को काम देती है, वो लोग काम करके देते हैं। इसके बदौलत एक कंपनियां बनती है, मतलब नीचे के लोग काम करते हैं और कंपनी ग्रो कर रही होती है। तो ये चैन सिस्टम भी इसी तरीके से होता है कि भाई हमने अपने नीचे लोगों को खड़ा कर दिया, उसके नीचे उनने आगे खड़ा किया, उसने किया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये होती है कि वहां पे बोला जाता है कि 1 रुपए का सामान है, उसको आप 10 रुपए में बेचो। अभी एक कंपनी है FLP, एलोवेरा जूस, 200 रुपए बाबा रामदेव का है, वो ना करके आप इसका बेचो 2000 रुपए का, तो आपको कुछ कमीशन मिल जाएगा। इस तरीके से बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं। तो वो क्या होता है, फंसो फंसाओ। लेकिन अभी ये 200 रुपए का जो बाबा रामदेव का काम की चीज है, बढ़िया है, फायदा करती है, उसको 200 रुपए के रेट में या 150 रुपए के रेट में बेचने को मिले, तब क्या होगा? अब आप बताइए, उसको लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। और उसमें से बाबा रामदेव हमें कमीशन उसमें से दे, मतलब 200 का भी बेच दो आप, और उसमें से इसका कमीशन। तो दुनिया बेच रही है 2000 का, आज हम बेच रहे हो 200 रुपए का, फिर तो आदमी नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो जहां पर उसमें क्या हुआ कि फंसो फंसाओ, वही कॉन्सेप्ट वही रहेगा।
जो मार्जिन का परसेंटेज लोग रखते थे, बहुत ज्यादा अपने आप कमाते थे, वहां पर वो नहीं रखा। कुछ सेवाएं हैं उसके थ्रू है, जो मैंने कॉन्सेप्ट कभी, जब वो कंपनी तैयार हो जाएगी, देखिए कंपनी जो है ना तैयार हो रही है, और उसको तैयार करने वाला इंसान बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, मतलब लोगों के भले के लिए काम करता है। तो मैंने बोला कि अगर आप वहां से नहीं कमा पाएंगे, तब भी जो हम कॉन्सेप्ट में आपको जोड़ेंगे, और उस कॉन्सेप्ट में खाली आपका लगना है 1200 रुपया, 1200 रुपया लगा के मतलब आपको लाखों रुपए की अर्निंग आएगी। वो बाद में कभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, जब वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी, मैं भी उसे पूरी तरह से कंफर्म हो जाऊंगा, 90% श्योर हूँ कि ओके चीज है। जब पूरी तरह कंफर्म हो जाऊंगा तो अच्छे रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे, तब मैं आगे शेयर करूंगा। मैं उनको ही बोल रहा हूँ कि जो लोग वैसे नहीं कमा पाएंगे, उनको इस रास्ते से कमाएंगे। और दूसरी बात कि इसमें तो मुझसे कम से कम 4, 5 या 10 लोग तो जानते होंगे, मेरे नेचर को जानते होंगे। झूठ तो मैं बोल ही नहीं पाता, जो बात कह रहा हूँ सच्चाई के ऊपर, उस तरीके से होगा। पंकज, पंकज कुमार के नाम से आ रहा है। पंकज तुम जुड़े हो क्या? गाजियाबाद से है क्या पंकज? जाने दीजिए। सर हेलो हेलो सर, बोलिए। सर्वाइकल के लिए रबड़ का यहाँ पर रबड़ बैंड मार दीजिए। सर, दिखाई नहीं देता है, वीडियो चला गया आपका। मेरा वीडियो चला गया? अरे सर, कभी क्लास होगी उसमें पूछ आया, लीजिए, अभी कितनी आया, बार पूछेंगे अभी यार आया आप। सर, अभी आया। आया? तो ये जो है ना, फर्स्ट वाले ज्वाइंट पे रबड़ बांध दीजिए। ओके। पंकज आप बोल रहे हो आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क की दिक्कत है। तो फोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेंगे तो नेटवर्क सही हो जाएगा। जिनके यहाँ भी आवाज में कमी आ रही है, तो फोन को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेंगे। हाँ अब आ रही है। आ रही है। कहाँ से है पंकज जी आप? अपना वीडियो ओपन करो, खाली पता दिख रहा है, चल जाए कौन है। पंकज कुमार के नाम से खाली वीडियो अपना ओपन कीजिए 1 मिनट के लिए। कहाँ चला गया? नहीं गया लग रहा है यहाँ से। बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली रहते हैं अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअली में पंकज कुमार कोई और भी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, और बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, और मैं उनको उस क्लास में बुलवाऊंगा भी, जिनसे हमारी बात हो रही थी। जो हमने एक ऑडियो डाला हुआ है कि भाई अब तुम्हें क्लास करने की जरूरत क्या है, कि हम लोग 4 लोग ऐसे हैं जो कि मतलब अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो वही जो रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं, वही देने वाली बात। पिछले साल जब क्लास करके एक व्यक्ति गए, तो जाते ही उन्होंने लोगों पे ट्रीटमेंट किया और फटाफट रिजल्ट दिया। अब उसके बाद सीधे बोल रहे हैं कि भाई अब तो मैं 11,000, थोड़ा टफ पेशेंट रहेंगे तो सीधा उनको 11 रुपये चार्ज करूंगा, और उसको मैं चाहे 10 दिन में ठीक करूं, चाहे 15 दिन में ठीक करूं, ये तो है कि ठीक हो जाएगा वो। जब ये कॉन्फिडेंस आ गई तो अपना रेट ले लिया उन्होंने। सर जी एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। सर ये क्लिनिक पे मेल फीमेल चाइल्ड सबका टीआरटी कर सकते हैं? हाँ सबका। क्लिनिक पे कोई दिक्कत नहीं होगी टीआरटी नहीं कोई करने में? दिक्कत नहीं यार, मसाज है, मसाज करने की क्या दिक्कत होगी? जी, मेल फीमेल का वगैरह का भी सबका कर सकते हैं? जी। ओके सर। अब मैं फीमेल का भी, उन्होंने हमारे घनश्याम जी ने तो फीमेल का भी किया। मतलब गांठ जो है, गांठ भी जी गलवाया उन्होंने। सामने उसके हस्बैंड बैठे रहते थे, वहीं पे करते थे। बस उन्होंने कहा कि भाई घर में कोई जी एक व्यक्ति रहना चाहिए, उसके सामने जी करें, हम विजिट करते हैं। जी तो लोगों को जब भला जी होगा तो अपने वो जेनिटल ऑर्गन्स के आसपास भी जो है हाथ लगाने दिया उन्होंने। जी।
सर जो RA फैक्टर होता है और जो घुटने की गद्दी घिस जाती है वो भी ठीक हो जाती है? देखिए सब चीज ठीक, मतलब मैंने बोला कि रीजंस क्या है, हर बीमारी के पीछे एक ही कहानी है कि सर्कुलेशन नहीं हो पाती है। अब मैं आपको लोगों को यहाँ पे बताता हूँ बीमारी के रीजंस क्या होता है। बीमारी की रीजन क्या होती है पहले उसे समझिए। देखिए आपकी चोट लग जाती है कहीं पर, चोट लग जाती है, लगने के बाद अगर कट गई तो वहां पर क्या होता है, कुछ देर के बाद खून जम जाती है और वो रास्ता, खून का बहना बंद हो जाता है। ये होता है ना, खून को वहां पे रो मतलब हाथ टच दे दीजिए, रोक दीजिए, तो वहां खून का थक्का जम जाएगा। यानी कि या आपको गुम चोट लग गई, गुम चोट लग गई मतलब कट नहीं हुआ, गुम चोट लग गई, तो वहां पे क्या होगा, काला हो जाएगा। काला। सूजन हो जाती है वहां पर, हो जाती है नहीं होती है, वहां पे सूजन, वहां के टिश्यूज जो हैं डैमेज हो जाते हैं, उनमें इंफ्लामेटरी तैयार हो जाती है, वो फूल से जाते हैं। अब लेकिन हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, पेन किलर ले लिया, उसको वहां से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको डिसॉल्व नहीं किया। पेन किलर लिया, 2-3 दिन खा लिया अपना, बस वो दर्द खत्म। दर्द क्या होता है, सिग्नल होती है, दर्द हमें चोट लग गई तो दर्द एक सिग्नल होता है कि भाई यहाँ पे डैमेज हुआ, उसको ठीक करो आप। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके लिए पेन किलर ले लेते हैं, तो जो डैमेजेस हुई हैं उसकी जो रिपेयरिंग नहीं हुई वो वहीं पड़ी रह गई। पेन किलर के माध्यम से हमने वो जो ये बोला गया कि भाई चोर आया चोर आया, पेन चिल्ला के बता रही है कि भाई चोट लग गई है वहां पर, यानी कि घर में कोई डैमेजेज हो रही है, चोर आया चोर आया। हम क्या करें, चुप हो जा तू, पेन किलर ले लिया, उसने शोर मचाना बंद कर दिया। फिर दोबारा जब उसकी समय खत्म होता फिर शुरू होता है वो कि नहीं अभी भी हो रहा है, डैमेजेज हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हमने फिर क्या किया, पेन किलर ले लिया। तो इस तरीके से वहां की जो डैमेजेस है होती रह रही है, और हम पेन किलर ले रहे हैं तो होता है क्या बाद में, कि वहां जो सेल नहीं जनरेट होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब प्रॉब्लम वहां की वहां खड़ी है, लेकिन हमें अब जो शोर मचाने वाला सिस्टम वो खत्म हो गया, बताने वाला कि भाई वहां पर प्रॉब्लम आ गई है। अब वहां क्या होता है कि वहां की सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद। अब वहां से आगे जो भी अंग है वहां सप्लाई जा रही होती है, उसमें प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। मान लेते हैं वो चोट ऐसी जगह लगी थी जहां से लीवर की पाइपलाइन बनी हुई थी, तो लीवर की सप्लाई कम हो गई है, लीवर कम डाइजेस्ट, खाना कम डाइजेस्ट कर रहा है, तो आप कह रहे हैं एसिडिटी हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आप गैस की गोली खाने लग जाते हो। हुआ क्या था कि एक चोट लग गया था पेट में या पीठ में कहीं पे भी। तो इस तरीके से बॉडी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जड़ी जुड़ी हुई है। तो कहीं भी प्रॉब्लम आती है उसको डिसॉल्व, पहले हम लोग नहीं करते थे, पेन किलर खा लेते हैं, मैं भी यही करता। लेकिन आज जब मैं इस चीज को समझ गया हूं सिस्टम को, तब मुझे पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बाधित हो जाता है, जो डिसॉल्व कर देना चाहिए था लिम्फ के माध्यम से, जो प्रॉब्लम बॉडी से बाहर चली जानी चाहिए थी वो नहीं जा रही, वो बॉडी के अंदर रह गई, वो आगे बॉडी में प्रॉब्लम लाती रहती है, डिजनरेशन कराती रहती है। तो हम उस लेवल पे जाके इसमें ट्रीटमेंट को सीखेंगे साइंटिफिक तरीके से। अगर यहाँ कोई डॉक्टर रहता तो उस चीज को समझ सकता, और बाद में सर मैं एक इस हिसाब कोर्स से को, जी बोलिए। सर एक हिसाब से इसको हमको डायग्नोसिस भी करना इसमें आसान हो जाएगा। 100%। अब मैं क्या बोला, बीमारी के जड़ पे पहुंच जाओगे आप भाई साहब, जी जी जी, जड़ आपके से खत्म बताने के होगी। हिसाब से सर हमको डायग्नोसिस आसान हो जाएगा हमारा। तो मैंने बोला मिरेकल्स बंदा जो इस क्लास को कर लेगा वो, मतलब कैसी भी बीमारी हो, मैं ऐसी दावा थोड़ी कर रहा हूँ। जी जी मैंने भी बोला आप लोगों से कि एक तरफ मैं बहुत सीख रखा था, अपने नीचे लगभग 1000 स्टूडेंट निकाल दिए थे, ठीक है जी, लोगों को पढ़ा दिया था, और लोग अच्छे पैसे अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा सिस्टम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं हर एक बीमारी पेशेंट को बोल दूं कि ठीक कर दूंगा। लेकिन जब से टीआरटी को समझा है उसके बाद से ये दावा करता हूं कि हर बीमारी को मैं ठीक कर दूंगा। तो इतनी बड़ी चीज है वो देने की बात कर रहा हूं।
मेरे से अगर एक भी थेरापी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है, और ओनली फॉर टीआरटी यस काफी है। काफी है। मैंने बार बार यही वर्ड बोला कि अनाड़ी आदमी से कुछ नहीं आता है, अनपढ़, उसको लेके आओ, वो कमाएगा, सर वो टीआरटी सीख क्या है? हैं जी। टीआरटी क्या है? अरे दिलीप जी, आप रहने दो, आपकी बस की नहीं है। आप वो वाली बात कर रहे हो इतनी देर से, वो रामायण खत्म होने को आ गए, आप बोल रहे हो कि अब सीता कौन है। तो अभी तक आप कर क्या रहे थे, क्या पूछ रहे थे, सर्वाइकल कहाँ से ठीक होगा, रबड़ बैंड सीखने आए थे। अब बताइए जी, अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्लास किसकी हो रही है। टीआरटी की तो क्लास हो रही थी सर, ये टिश्यू रिपेयर ओके टेक्निक। ओके, ये इसको बोलते हैं। हाँ, इसी के दम पे बोल रहे हैं कि इसको सीख लेने के बाद हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट लगाना, वो पॉइंट लगा, कोई पॉइंट नहीं लगाना है, खाली मसाज करके आ जानी है बस। अब आप कहेंगे सर कि भाई ये है ना, मसाज ये तो, कंधा, आज ही वो कंधा उसका भी ठीक हो जाएगा, ये दर्द उसमें करता सब है ठीक हो मेरे जाएगा को सर, खुद सब को। ठीक हो जाएगा। कंधे की जॉइंट है, एक सिटिंग में बैठ जाएगी कंधे की जॉइंट, एक सिटिंग मैं में। इसीलिए अभी मेरे को क्या करना है? अभी आप सुनो ना, ऐसे कुछ नहीं करने का, जो ऑडियो है उसमें सुनेंगे आप, वो लड़का बोल रहा है कि भाई उसको ऐसे दर्द होता था बॉल फेंकने में, उसका कंधा मतलब सेट नहीं था, और वो गुरुजी के पास गया था, उसने एक ही सेटिंग के अंदर में कंधे को एकदम ठीक कर दिया। तो इसमें सिखाया जाएगा कंधा एक ही झटके, मतलब झटको ही झटका नहीं, आराम से सेट हो जाएगा, अपनी जगह पहुंच जाएगी। सर कल मैं आपको कितने बजे फोन कर... किसी भी टाइम कर लो। हेलो। हाँ, किसी भी टाइम आप कर लीजिएगा फोन, मैं तो फोन हमेशा ही उठा लेता हूँ। अगर नहीं, बिजी अगर आप रहूंगा तो फ्री रहते 5 हैं तो मिनट बाद, टाइम 10 मिनट बाद के लिए बोल दूंगा। फोन आप कभी भी कर ठीक सकते है हैं। सर। ओके सर। आप आओ, किसी और लोगों को लेके आओ, सीख के जाओ, और अगर नहीं उसके पैसे अर्निंग किए तो फिर मेरे से रिटर्न ले लेना। नहीं नहीं सर, सही है। मैं किसी डॉक्टर को भी बुलाना, उसको इस तरीके से, इसमें से कोई है जो उसने अच्छी पढ़ाई कर, चरण सिंह जी आप तो कैरोप्रैक्टर हैं, सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यस सर। जो मैंने बातें बताई इसमें कितना समझ में आया, कितनी लॉजिकल लगी। लॉजिकल तो है सर। जब मैंने आपको यहाँ ये बता दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा, उसके कारण ही ये सारा रीजन शरीर क्रिएट हो रही है। शरीर में लिम्फ और ब्लड दो मेन चीज हैं सर। अगर लिम्फ खराब होता है फिर ब्लड खराब होता है, फिर आगे चल के सारी चीजें खराब होने लगती हैं। और ज्यादातर लोगों में यही तो हो रहा है यही हो रहा है सर। भाई, सर वर्किंग तो मैंने है नहीं, आप वो पसीना मैंने बहा सर नहीं रहे, एसी के अंदर रह रहे हैं, पसीना हो ही नहीं रहा, लिम्फ प्रॉपर वर्किंग कर ही नहीं रही है, तो बीमारी की जड़ तो वहीं पहुंची हुई है। तो आप तो खैर सीख ही जाए, मजे को सीखने के बाद देखना रिजल्ट कैसे हो जाते हैं। इसी तरह मैं चाहता था फिजियोथेरेपिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि उनके पास पेशेंट होते हैं, डॉक्टर उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, और हम लोग एक्यूप्रेशर वालों के पास तो होता ही नहीं, सारा ज्ञान रह के भी हमारे पास पेशेंट ही नहीं आते। हमारे भाई दोस्त थे, एक्यूप्रेशर करते थे, जब उन्होंने फिजियोथेरेपी का एक पार्ट कैरोपैटिक सीखा, और उसके बाद उनके पास फिनेंस अच्छा था, अपना अच्छा क्लिनिक डाला, तो आज लाखों की अर्निंग कर रहे हैं पर डे की। मैं वहां देख कर आया, कैरोपैटिक करते हैं लेकिन रिजल्ट के लिए एक्यूपंचर से रिजल्ट निकालते हैं, दिखाने के लिए कैरोपैटिक है, लेकिन रिजल्ट के लिए एक्यूपंचर करते हैं, रिजल्ट वहां से आती है। और उसको शो नहीं करते। ओके।
तो इसमें से कोई इंटरेस्टेड है? अच्छा, मैं यहाँ बता दूं ऑफर वाली जो है कि ये कोर्स होगा दिल्ली के अंदर में, कहाँ पर, करोल बाग, खालसा कॉलेज यहाँ पे पड़ता है, मशहूर है खालसा कॉलेज। तो खालसा कॉलेज के बस बगल में, सड़क के उस तरफ खालसा कॉलेज है, उसके बगल वाले साइड में आपका जैन मंदिर है कोने पे, और जैन मंदिर के बैक साइड में तीसरी गली के अंदर ये मंदिर है, मंदिर के सेकंड फ्लोर पर। और दूसरी तरफ से अगर एंटर करते हैं तो उधर में पड़ेगा, 2 नंबर गली पे है ओम छोले भटूरे वाले, करोल बाग में बड़े मशहूर छोले भटूरे की दुकान है। तो वो 2 नंबर गली के कोने पे है, उसके बगल वाले यानी 3 नंबर गली पड़ती है, जिसके अंदर ये मंदिर पड़ेगा। इसके सेकंड फ्लोर पर क्लास मेट्रो स्टेशन के पास पड़ेगा ना? है जी, मेट्रो स्टेशन के पास पड़ेगा ना करोल बाग? हाँ, एक करोल बाग मेट्रो नहीं, इसके लिए 2 जगह से मेट्रो पकड़ सकते हैं। एक करोल बाग के पास में अगला स्टॉपेज पड़ता है राजेंद्र प्लेस। राजेंद्र प्लेस से डायरेक्ट वो मिलेगी बैटरी रिक्शा वहां आने के लिए। बीएल के हॉस्पिटल के पास, बीएल के हॉस्पिटल के पास से? हाँ हाँ हाँ, 2 नंबर गेट से नीचे हॉस्पिटल के पास निकलेंगे। से? यस, वहीं से हाँ। 2 नंबर गेट से निकलेंगे, वहां से बोलेंगे हमें खालसा कॉलेज जाना है, तो वहां से मिल जाएगी आपको। बीके जो की साइड में पड़ेगा ये? हाँ, इधर साइड बीएल के में। हॉस्पिटल के पास? यस, बीएल के साइड में ही? हाँ, लेकिन रिक्शा आपको वहीं मिल जाएगा सीधे मेट्रो से उतरते ही। बीकेल के थोड़ा उसके थोड़ा आगे आना पड़ता है, लेकिन उसको रिक्शा आपको मेट्रो के नीचे उतरते ही मिल जाएगा, वहीं से बीएलके से पहले ही पड़ जाएगा, वो वहीं से जाती है। तो अंदर कितना, 1 किलोमीटर? वो आगे जाके ना उसका जीवी गुप्ता रोड आता है, करोलबाग का जो मेन रोड है, जीवी गुप्ता रोड, उस पे है खालसा कॉलेज, देवनगर में पड़ता है खालसा कॉलेज। अच्छा, वो जाएंगे तो खालसा कॉलेज में, वहां से जो चलती है वो खालसा कॉलेज में खत्म हो जाती है। यानी सर खालसा कॉलेज के पास पहुंच के फिर समझ लीजिए पहुंच गए। खालसा कॉलेज पहुंच गए तो बस जी। वहां तक तो पैदल मतलब आपको कितना, 20 मीटर 10 मीटर गली में चलना पड़ेगा। जहां पे रिक्शा उतारेगा बस वहीं पर ही। सर वर्कशॉप का टाइमिंग क्या रहेगा? वो 10 बजे का टाइमिंग है, 10 से 5। 10 से 5। सारा प्रैक्टिकल्स होगा, थ्योरी तो शुरुआत में थोड़ी सी बता दी जाएगी जो समझ में आने के लिए, बाकी सब प्रैक्टिकल सीख के हर कोई कर सके आराम से। कोई मरीज अगर है, किसी को तकलीफ है, तो वही हल्का फुल्का भी अगर आपको तकलीफ है तो उसका भी वहीं पे ट्रीटमेंट होगा, क्लियर कर दिया जाएगा। जी। तो इस टेक्निक से आपको बताऊं, जगदीश मुनि करके हैं पंजाब में, वो काफी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत, उन्होंने तो काफी लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट किया हुआ है इस टेक्निक के माध्यम से। सर ये सर्टिफिकेट जो है उसकी क्या मान्यता रहेगी? मतलब कहीं पर भी अगर ये ट्रीटमेंट का इसमें सेंटर भी खोला, आपको मसाज का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो 2 दिन का वर्कशॉप का, ठीक है, तो आप मसाज थेरेपिस्ट के नाम से अपना काम कर सकते हैं। ओके। सर ये कायरो का 1 दिन का रहेगा सेशन इसमें? कायरो का? हाँ, कायरो का 1 दिन का, मतलब वही बताएंगे जो कि रिस्क वाला ना रहे। हम देखिए कायरो में कई लोगों ने जेल भी पहुंचे हुए हैं, बिना समझे बुझे मार दे रहे हैं। अभी जब लोगों ने खेल सा बना दिया इसको, कैरोपैटिक सिखाने का खेल बना दिया है। सर मेरे सिटी में एक आदमी है, हाँ, आज से 10 साल पहले से वो आदमी, वो कुछ नहीं है, वो कपड़े का काम करता है, वो कहीं से ऐसा सीख गया टक 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 करना, और सब लोग उसके पास आते हैं ना, जो बैठ के अकड़ चुके हैं, चेयर में बैठ के काम करते हैं, ऐसे अकड़ चुके हैं, तो उसको गले से लेके पांव तक की सब कड़ा के फोड़ देता है और 100 रुपया चार्ज ले लेता है, जाओ भाई चले जाओ। मतलब वो हल्का फुल्का हो जाता है शरीर और ये कर देता है ऐसा।
वो आज कहीं टाइम से करता है, कितने टाइम से? अब आपको बताओ, यही चीज तो हमारे ग्राम के ही लोगों के थ्रू ही निकला हुआ है, और बहुत ज्यादा 50-100 रुपए ले जाता था। लेकिन इसको विदेश वालों ने लेके गए, इसको कैरोपैटिक नाम से रिटर्न दिया, 2500 रुपया वही चार्ज हो गया। मैंने भी बोला ना कि वही सोना ही बिक रहा है, लेकिन वो रोड पे बिक रहा है इसलिए 100 रुपया है, और वो बढ़िया से शोरूम बना के कर रहे हैं तो 2500 रुपया है। बस उसमें विदेश का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, कैरोपैटिक है, और ये है कि भाई पहलवान जी द्वारा छटका रहे हैं, इतनी करें। अब हमारे यहाँ पे ना ये ज्ञान को छुपाया भी जाता था। जो नॉलेज अगर हो गई आपको तो छुपाया जाता था, जिसको भी रहती थी वो अपने किसी एक खास व्यक्ति को दे के जाता था और बताता था कि किसी को बताना मत। तो ज्ञान को हमारे देश में छुपाने की बहुत बड़ी आदत रही है। और जिनके पास था, तो पहले जमाने देखेंगे तो उन लोगों के हाथ ही काट दिए जाते थे, भाई भाई तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा कलाकार है, तेरी कला ले लिया, उसके बाद उसका हाथ ही काट देते थे कि ऐसा फिर वो कला और दिखाई ना पाए। तो इस कुछ ऐसा कारण होगा शायद कि भाई उनकी कला ना चली जाए, इसलिए लोग अपनी कला को प्रदर्शित भी नहीं करते थे, ना ही किसी को देते थे। जबकि काफी बड़े चीजें अच्छी रही हैं ये। तो यहाँ पर हम आप लोगों को साइंटिफिक तरीके से बताएंगे चीजों को, साइंटिफिक तरीके से बताने के बाद आसानी से इलाज कर पाएंगे। वही कह रहा हूँ कि जो लोग चिकित्सा लाइन में जुड़े हुए हैं वो आके इस क्लास को कर लेंगे, उसके बाद अर्निंग करेंगे। बाकी एक्यूप्रेशर वगैरह के दम पे देखो सिखाने का हम वो भी सिखाते हैं, लेकिन उससे सीख लेने के बावजूद भी उतने ज्यादा अर्निंग के चांसेस नहीं बनते हैं। लेकिन इसके थ्रू आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। लाइक इस तरीके से आप मानिए, एक्यूप्रेशर करते हैं, मैग्नेट लगा देंगे, वो कर देंगे, तो पेशेंट बोलता है किया ही क्या है। उसके लिए आप बहुत ज्यादा चार्ज कर लेंगे, 50 रुपए 100 रुपए, बस यही, या फ्री में करते हैं लोग, ज्यादातर लोग फ्री ही करते हैं। लेकिन ये चीज फ्री नहीं होती है। ये आप किसी का भी करेंगे तो 100-200 रुपए अपना चार्ज लेके बोलेंगे मसाज कर रहा हूँ, तो मसाज का तो पैसा लगेगा ही लगेगा। और जब आप ठीक करते जाओगे लोगों को तो लोग आपके पास अपने आप ही आएंगे। और जब एक्यूप्रेशर क्या होता है कि लोग फ्री फ्री करते रहते हैं, जब फ्री में होता है तो पैसे कौन देने जाए, और हमारी मजबूरी होती है उसके अंदर में फ्री करके अपना मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई हम इलाज कर रहे हैं इतना अच्छा। तो जब हमको फ्री में कर दे रहे हैं और सोचते हैं कल को फिर हमको हमारे पास पैसा दे, तो जब तक वो हमको पैसा देने को इतने दूसरा कोई बंदा खड़ा हो जाता है कि आओ जी हम फ्री कर रहे हैं, तो फिर वहां फ्री होता है, तो फ्री फ्री में ही रह जाता है एक्यूप्रेशर। ठीक है, लेकिन ये जो है चार्जेबल, ये कमाने का है जरिया, वो आप लोग देख लीजिएगा। किसी को कोई और प्रश्न है तो मैं रखूं, इसको बंद करूं? अरे चालू रखो सर, आज तो मजा आ रहा है। आज मजा आ रहा है तो यार आज आपके मतलब की चीज हो रही है सर, इसमें कौन कौन सर हो गए, आप हो गए और दूसरे कोई? हाँ, वो मैंने बोला ना, पंकज नाम का एक लड़का है जिसकी मेरी फोन पे बात हुई थी उससे। अब अगला जाता था कितने दिन, वो 6 महीने 3-4 महीने लगातार बाइक से 150 किलोमीटर जाके वहां सीखने जाता था। तो उनसे सीख के आया, तो कुछ अपना सिखा सकता है। मैं बाकी सब मैं अच्छा। सिखा दूंगा चीजें। मैंने थोड़ा चाहता उसको भी प्रमोट करना चाहता हूँ कि वो भी थोड़ा सा आगे आए और लोगों को जो ज्ञान उसने वहां से प्राप्त किया है वो लोगों को दे। एक एग्जाम्पल उसने हमें बताया था, और कई बड़ी बात, इसके जो गुरुजी के पास ऐसे केस आया था ऑस्ट्रेलिया से, कोई लेडी आई थी, उसका ये जो है ना हिप का ये मतलब कुल्ला निकल गया था, उसका कुल्ला निकल गया था, कुल्ला ज्वाइंट करना था, कुल्ला चढ़ाना था, और बिना टच किए, बॉडी को बिना टच किए उन्होंने कुल्ला चढ़ा दिया था। बताओ ये हो सकता है क्या? जादू जादू। जादू। पेशेंट ने मतलब पेशेंट को उन्होंने टच नहीं किया,
ठीक है जी, उसके कुल्ले को उन्होंने टच भी नहीं किया, एक टेक्निक के माध्यम से उन्होंने उसको ठीक किया था। आप सोच सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे किया था, सोचो जरा। पेशेंट आया तो उन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है जी, इसको 2 दिन बाद लेके आना। उन्होंने 2 दिन का टाइम ले लिया, पेशेंट को बोला कि 2 दिन के बाद लेके आना, तब करेंगे। 2 दिन के बाद पेशेंट आई, उस पेशेंट को, ऑस्ट्रेलिया की लेडी थी, उसका कुल्ला निकल गया था, उसको क्या क्या उन्होंने, उनकी जो भैंस थी उसके ऊपर चढ़वा के बांध दिया, भैंस के ऊपर बिठा दिया और नीचे से दोनों पैर रस्सी से बांध दिए, भैंस पे बिठा के। अब भैंस पे वो बैठी रही, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अब भैंस के सामने रख दिया चारा खाने के लिए, भैंस चारा खा रही है, वो लेडीज पे बैठी हुई है, बंधी हुई है, कहीं गिर नहीं सकती। भैंस हो गई थी दुबली पतली, और 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था। उसको जब 2 दिन बोल दिया तो 2 दिन से उन्होंने भैंस को खाना ही नहीं दिया, कुछ भी, खाना पानी सब बंद। भैंस दुबली पतली हो गई थी, उस पर उसको बिठा दिया। अब बिठा देने के बाद नीचे से पैर बांध दिया। अब यहाँ पर भैंस खाना खाती गई, उसका पेट फूलता गया, उसका पेट फूलता गया, और उसकी जो है ऐसे पैर फूलता गया, और उसका जो है बोन जो है अंदर घुसता चला गया, तो जाके ज्वाइंट हो गया। मतलब उसके अंदर घुस गया बड़े आराम से, कोई तकलीफ नहीं, कोई झटका नहीं। सर इस बात क्या? पे एक प्रश्न आया। हाँ पूछो, प्रश्न पूछो। एवीएन का जो प्रॉब्लम होता है, हाँ वही तो। नहीं वो अलग हो गया ना, हिप तो बाहर निकल गया खींच के, और एवीएन में तो वहां से सब घिस जाता है। तो अच्छा, केआरटी से ठीक होता है सर एवीएन का प्रॉब्लम? हाँ हो सकता है, मैंने किया नहीं है लेकिन हो जाएगा, आई होप। क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट है एवीएन के हमारे सिटी में, इसलिए। ठीक है, आके देख लीजिए, कर लीजिएगा, लगभग सब हो जाएंगे। अतुल जी, बहुत देर से सुन रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। तो गुरुजी भी नहीं है आज? हैं? वो पाजी गुरुजी थे कोई, वो मीटिंग में नहीं है? कौन गुरुजी? वो उसका नाम तो नहीं मालूम है, चंगा जी ऐसा कुछ नाम नहीं है, सिख है। नहीं, मुझको नहीं मालूम। चलिए, अच्छा हाँ, वो चिन्ना जी, सरदार जी। हाँ चिन्ना जी। जो नहीं है। तो चलिए, अब आज की सभा को समाप्त करते हैं, बहुत देर हो गई है। तो जैसा रहे, अपना ठीक है। फीडबैक आप लोग अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा, कैसी लगी क्लास, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, और कौन कौन आ रहे हैं मुझे बता दीजिएगा। कोर्स की फीस रखी गई 7,500 रुपये, और 9 तारीख से पहले जो लोग पेमेंट कर देंगे उनको 6,000 देना पड़ेगा। और 9 तारीख को एक बार फिर हम लोग जुड़ेंगे इसके विषय में। 9 तारीख को एक बार फिर मैं ये जूम सेशन लूंगा, वो फाइनल रहेगा। तो जिनको भी मतलब कोर्स करना है, पेमेंट करना है, तो उस दिन तक कर सकते हैं। सभी को मेरा राम राम। माइग्रेन के लिए क्या कर सकते? सॉरी, आपकी आवाज साफ नहीं हो पाई। सर वो माइग्रेन के लिए पूछ रहा था, माइग्रेन के लिए। सर वहीं पे आएंगे, कर लेंगे। अभी क्लास बंद हो रही है, लिंक खत्म हो रहा है। ठीक है, अब तो पहले पूछते बताता। क्लास समाप्त हो रही है, सभी को सर मेरा जी, राम राम। लिंक खत्म हो रही है।